बेटा 55 साल होगी, 60-55 इतनी उम्र है। अब तो मुझसे काम भी नहीं होता है ना, परेशान हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे जितने देखने वाले हैं वो भी अपने घरों में शाद आबाद रहें। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। ये एक माँ जी मेरे साथ आज मौजूद हैं जिन्होंने कॉल करके हमें बुलाया। इनके 2 दिन पहले मुझे कॉल आई थी कि बेटे प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, आप मेरे घर एक बार आएँ, मेरे आके हालात चेक करें कि मैं कितना परेशान हूँ। ये अपनी क्या मजबूरी बताना चाह रही हैं। ये वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मजबूरी में आके ये जो है ना वीडियो शूट हमसे करवा रही हैं। तो आए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप। ठीक है बेटा, आप ठीक हो। अल्लाह का शुक्र है बेटा। अच्छा माँ जी, आपने बुलाया है, क्या ऐसी परेशानी है। ये बेटा घर की परेशानी है। बच्चे अपने अपने घरों वाले हैं, मैं और मियाँ होते हैं, तो हम कैसे अपने घर का सर्कट चलाएं। 12,000 रुपया किराया इधर का है और बिजली का बिल अलहदा, गैस तो इधर लगा नहीं हुआ। वैसे ही सिलेंडर में गैस करवाते हैं तो उसका भी इतने पैसे लग जाते हैं, तो कहाँ खाएं, कहाँ से लाएं, कहाँ से क्या करें। तो किस तरह आप मैनेज करते हैं। 12,000 किराया है तो किस तरह फिर आप करते हैं। बस बेटा मैं काम करती हूँ किसी के घर में, उधर से भी मुझे मिल जाते हैं। कुछ मेरी बेटी है, कुछ मेरी थोड़ी सी कर देती, लेकिन अब नहीं, वो भी अपने घर वाली हैं, बच्चों की माएँ हैं, कहाँ से अब वो करें। अच्छा, आप कितने घरों में काम करती हैं। 2 घरों में। 2 घरों में काम हाँ करती जी, हैं। हाँ जी। क्या काम करती हैं आप। तो खुद इतनी बूढ़ी हैं। बेटा बूढ़ी तो हूँ, लेकिन मजबूरी से करना पड़ता है मुझे। अभी तो मेरे से काम होता नहीं है, पर मजबूरी से करती हूँ। देखो मेरे ये हाथ भी आपके सीधे नहीं हो रहे, ये भी मैं देख रही हूँ। देखो पट्टे खिंचाव हो रहा है मुझे इस वजह से, इसलिए मजबूरी से करती हूँ कि हमारे वो जो है ना, वो रिश्तेदार वो अपने अपने घरों में सही सब सही हैं। तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाना चाह रही कि वो देखते हैं फिर मजाक उड़ाते हैं कि ये ऐसे कह रहे हैं। खाने को कोई नहीं, बातें बहुत बनाते हैं लोग। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। आपके कितने बच्चे हैं। मेरे कुल 7 बच्चे हैं ना, 3 बेटियां 4 बेटे। सब शादीशुदा हैं। हाँ जी बेटा, 2 छोटे हैं, अभी उतनी शादी नहीं हुई। माँ जी मुझे ये बताएं, आप बूढ़ी हैं, आप लोगों के घरों में काम करती हैं, बेटे आपको कुछ नहीं देते। बेटा वो देते भी हैं, तो आजकल 500-1000 में क्या बनता है। एक सब्जी पका लेना उस पर 1000 रुपये लग जाता है। गैस चूल्हे में डलवाएं और वो गैस वैसे नहीं लगी। नहीं, गैस नहीं लगी हुई। सिलेंडर में 2 किलो गैस भी डलवाए ना तो 300-400 की तो वही डल जाती है। ऐसी है। तो सब्जी आजकल आप पता है आपको कितनी महंगी, घी महंगा, हर चीज़ महंगी है। लेकिन जब वो आते हैं तो तब तो वो ज़ाहिर है माँ बाप को कुछ करके जाते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं ना कि घर का किराया कहाँ से दें वो हमारा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 12,000 रुपये घर का किराया, छोटा सा भी घर है इसका, तो इसका 12,000 रुपये किराया है। कितने घरों में काम करती। 2 घरों में आपने बताया काम करती हैं। 3,000 एक जगह से लेती हूँ, 3,000 वो देते हैं। जितना मैं ज़्यादा काम करूँ तो उतने पैसे देते हैं। इस तरह से। हाँ इस तरह से करते हैं। हाँ, कपड़े धो लूँ उसका 500-1000, जो बर्तन धो लूँ उसके ऐसे बर्तनों के हिसाब से ऐसे देते हैं पैसे। मेरा बीमार है बेचारा, उसकी वो हमारा एक्सीडेंट हुआ दोनों का, उसकी ये बाजू है ना वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है अब, तो इलाज की वजह से वो बैठा हुआ है। मतलब किस वक्त जो है आप अकेली घर को कमा के चलाने वाली। हाँ जी बिल्कुल। कितनी देर पहले एक्सीडेंट हुआ था आप लोगों का। मुझे तकरीबन साल हो गया है। साल हो गया। हाँ जी। तो अभी उनकी बाजू का जख्म ठीक नहीं हुआ। जख्म नहीं है, वो अंदर को धस गई है, बस सारी बाजू अंदर, ये सारी हड्डी बाहर आ गई है। हड्डी बाहर। अच्छा माँ जी मुझे ये बताएं, आपकी एज कितनी है। मेरी बेटा 55 साल होगी, 60-55 इतनी उम्र है। अब तो मुझसे काम भी नहीं होता है ना, तो आपके अंकल जो हैं वो तो बिल्कुल चारपाई के साथ लगे हुए हैं, उनसे तो बिल्कुल नहीं होता ना, कुछ उसमें चला भी नहीं जाता उनसे। तो बस परेशान हूँ। सब्र करें। अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द कोई ना कोई अल्लाह पाक आपका वसीला बना दे। जाहिर सी बात है, जो परेशान होते हैं वही इस तरह से सामने आते हैं। वैसे तो किसी का आने को दिल नहीं करता, इनका भी। मैं भी नहीं आना चाहती थी, मैंने आपको खुद बुलवाया। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी। क्योंकि मैं भी नहीं, क्योंकि मेरे रिश्तेदार जो बहुत ठीक ठाक हैं, सब ठीक ठाक हैं, अपने अपने घरों में सब ठीक हैं। मेरे मेके वाले भी ठीक हैं, ससुराल वाले भी ठीक हैं, लेकिन आज तक किसी ने इतना नहीं कहा कि हम जाकर अपने भाई की या अपनी भाभी की हेल्प करें। आप फिर हमारे जितने देखने वाले हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी। यही कहना चाहती हूँ कि बेटा अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो, देखें मेरे पट्टियों को खिंचाव हो रहा है, इसकी मैं दवाई नहीं ले सकती। बच्चे कितना दे देंगे मुझे। बच्चे हेल्प करते हैं मेरी, मैं नहीं कहती कि नहीं करते, लेकिन वो 1000-500
2000 दे जाएंगे, कितने दिन निकलेंगे उससे? ना तो हमारी दवाई आती ना हम घर पे खा सकते हैं। आप भी दवाई खाती हैं? हाँ जी, अंकल भी दवाई हाँ खाते जी, हैं? दोनों। ये तो मेरी तो ज़्यादा आती है ना, देखो आपकी पट्ठों की दवाई? पट्ठों की दवाई। हाँ, ये देखो। अच्छा अच्छा अच्छा। ना तो वो कार्ड कहते हैं, वो नवाज शरीफ कार्ड बने, ये हमारा कुछ भी नहीं बना हुआ। कुछ भी नहीं। हाँ, ना वो बेनजीर के पैसे मिलते हैं, वो गरीबों को तो दे ही नहीं रहे ना, पता नहीं किनको देते हैं वो। कोई मेरी हेल्प करना चाहे बेटा तो उनकी मेहरबानी है कि मुझे राशन या किराए में मेरी मदद कर दिया करें, तो मेरा चलो कुछ हेल्प हो जाएगी। चलो मैं उनको दुआएं दूंगी। जी तो माँ जी ये आप हमारी तरफ से रखें, बाकी इंशाल्लाह जो हमारे देखने वाले अगर आपके लिए कुछ भेजेंगे तो इंशाल्लाह आप तक पहुँच जाएगी आपकी मदद। हमारा इलाज बस यही। हाँ किराए वगैरह का हो जाए, कुछ राशन का हो जाए, चलो जी जी। मुझे किसी के घर काम ना करना पड़े। फिर आपका महीने का राशन कितने का आता है? ये तो पता नहीं, अब तो लेके आते हैं, रोज़ाना का ले आते हैं, हाँ। इकट्ठा कभी डाला ही नहीं है। इकट्ठा कभी लेके ही नहीं आए? पहले लेके आती थी, जब बच्चे पास होते थे वो खुद लेके आते थे। जी। अब अपने अपने घरों वाले हैं। तो अब आप दिल्ली का लेके आते हैं? जी तो ये देखें इनके हालात इतने ख़राब हैं कि ये 1 महीने का इकट्ठा राशन भी नहीं लेके आते। राशन भी जो होता है ये डेली में जो इनको चाहिए वो लेके आते हैं। कितने का आ जाता है आपका डेली का खर्चा वैसे कितना है? बेटा 1000 रुपये का तो हो ही जाता है, 1000-1500 लग जाता है दवाई डाल के। दवाई भी लेके 500 की हाँ जी, 500 की तो दवाई आ जाती है हमारी। जी तो फ्रेंड्स जैसे आपने देखा इनकी बातें सुनी कि ये 1 महीने का राशन भी इकट्ठा नहीं ला सकते, इनको जो डेली वाइज चाहिए वो डेली ये लेके आते हैं। और जैसे आप मैं मिलके या जिधर ये काम करती हैं वो इनको थोड़े बहुत पैसे देते हैं तो फिर ये अपना डेली का ख़र्चा चलाते हैं। इस तरह से ये मेडिसिन भी खाते हैं, इनका ख़र्चा भी है। अब ये किस तरह से करते हैं अल्लाह बेहतर जानता है। और आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इनकी मदद करें। ये मैंने अपने पास से थोड़ी सी कर दी, अल्लाह ने इनके हक़ के मुझे थोड़े से दिए थे वो मैंने इनको दे दिया है, ईमानत इनकी। बाकी आप लोगों से भी यही चाहूँगी कि आप लोगों को जो आसानी लगे, जितनी आपकी तौफ़ीक हो उतनी आप इनको मदद इनकी कर दें, चाहे राशन में कर दें, चाहे आप लोग इनको मेडिसिन में कर दें, चाहे किराए में कर दें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।